चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था और इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्म जनरल लीनियर इक्वेशन to standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ये टॉपिक आपका। इसकी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि हमने पहली बात पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y is equal to mx plus c। नंबर 2 पे हमारे पास आती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। होती y minus y1 equal to m into x minus x1। नंबर 3 पे आती थी हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। y minus y1 divided by x, y2 minus y1, which is equal to x minus x1 divided by x2 minus x का 1। So next आपके पास फोर्थ नंबर वाली जो आ रही है टाइप, उस टाइप को हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास आपने याद रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी x यानी कि ax डिवाइडेड बाय माइनस सी प्लस बी वाई विच इज डिवाइडेड बाय माइनस सी और माइनस सी डिवाइडेड बाय माइनस, यानी सबको जो इक्वल टू के उधर कांस्टेंट पड़ा उस पर डिवाइड कर दो सबको। तो अब यहाँ पर तो मान रह जाएगा और ये क्या लिखेंगे x ओवर माइनस सी ओवर ए प्लस y वो आएगा माइनस सी ओवर बी। ये जो फॉर्म है ना इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म यानी इक्वल टू 1 हो और x का भी कोएफिशिएंट 1 और y का भी 1 और डिवाइडेड बाय जो मर्जी पड़ा हो, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म या टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। चलो नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भाई? नॉर्मल फॉर्म को लिखते किस तरह से हैं? कहता है इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी वो आएगी ax प्लस by डिवाइडेड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी ओवर, यानी आप डायरेक्ट इसको यहाँ इस तरह ले लें प्लस सी इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिखोगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का सी, या आप डायरेक्ट इसको ले लें तो माइनस सी इसके नीचे भी यही वैल्यू आ गई।
और लास्ट है 6 सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है भाई? उसमें आप लोगों ने इसको लिखने का तरीका जो था वो सिमेट्रिक फॉर्म बेसिकली इस तरह से लिखी जाती है। अगर आपके पास कोई है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हो गया एक्स माइनस सी ओवर ए डिवाइडेड बाय बी ओवर प्लस माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी is equal to y minus 0 divided by a over plus minus k root a square plus b square, which is equal to r. ये होगा यानी इसके लिए इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ये इस तरह की इक्वेशंस हैं, देन आपको ये फॉर्म्स याद रखनी है डायरेक्ट। अगर वो कहेगा नॉर्मल फॉर्म में लिखें, नॉर्मल में लिख देंगे, कहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, इंटरसेप्ट में लिख देंगे। अगर कहेगा ये 6 फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, देन आप सॉल्व कर लोगे। समझ आ गई? सो इसके साथ साथ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके कुछ पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के। So question number 6, exercise number 7.2. Exercise number 7.2. Question number 6. उसमें वगैरह find an equation. Of पहले पार्ट में कहते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, आगे वो पॉइंट दे देता है आपको 7, -1। अब देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से मुराद एक्स एक्सिस पे लाइन मौजूद है और साथ में एक पॉइंट है। इसका मतलब अगर वो लाइन एक्स एक्सिस पे इब्राहिम, इसमें स्लोप 0 है उसकी, वो स्लोप तो ठीक होगी। तो इसमें यहाँ पर हमें अंडरस्टूड है क्या कि जो उसकी स्लोप यानी कि एम है वो क्या है 0, और पॉइंट हमारे पास क्या है पी 7, तो स्लोप भी है पॉइंट भी है। तो स्लोप एंड फॉर्म क्या कहती है? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप एंड फॉर्म कहती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। और बच्चों आप इसको लिख सकते हो p को
x1 y1। अब ये क्लियर होती है। अब y की जगह पे क्या रहेगा, y माइनस ब्रैकेट में -9 इक्वल टू m तो 0 हो गया, और x माइनस 7 तो ये सारा 0, ये आ गया y प्लस 4। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड पार्ट है वर्टिकल लाइन, उस पर भी स्लोप क्या हो जानी है, 0। वर्टिकल पे y एक्स के अगेंस्ट ऐसे लाइन आ जानी है, तो हॉरिजॉन्टल पे भी स्लोप 0 होती है और वर्टिकल पे भी 0। थर्ड में वो कहते हैं आपको स्लोप दी होगी, इसमें वो कर लेना आपने, फोर्थ वाला भी हमने कर लेना। फिफ्थ वाले में क्या कहता है, ई पार्ट। ई पार्ट में वो कहते हैं थ्रू -8,5 having slope undefined। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड स्लोप का मतलब क्या है भाई, अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड स्लोप का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आती है, जब 1/0 यानी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो। क्या आ रहा हो, अगर ये इन्फिनिटी किसी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी इन्फिनाइट हो जानी है, पता ही कुछ नहीं चलना। तो इसमें आपको ये यूज करनी पड़ेगी 1/, और जबकि पॉइंट आपकी क्या आएंगे, P, और इधर आ गया -8,5 और लगाएंगे यहाँ पर स्लोप एंड फॉर्म y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y की वैल्यू लगा दी y माइनस 5 1/0 और x माइनस इंटू -8। ये y माइनस 5 से कौन मल्टीप्लाई हो गया आगे, 0, तो ये आ गया x प्लस 8 और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये आ गया x प्लस 8 और हमें पता भी नहीं चला क्या आंसर आ गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोगों ने ये 6 के रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने कर लेने सारे। क्वेश्चन नंबर 6 के अभी हमने टाइप्स पढ़ी है उससे इससे पहले। सो क्लोज।